इस वक्त अगर भारत में कहीं चुनावों के बीच हंगामा हो रहा है तो वो जगह है पश्चिम बंगाल, जहां पहले 7 ऑब्जर्वर को बंधक बना लिया था और फिर क्या क्या और हुआ जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सरकार है ममता बनर्जी की और अक्सर ममता बनर्जी को कंट्रोवर्शियल बयानों में लिप्त पाया गया और फिलहाल पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों पर बड़े सवाल हैं। हालात इतने बिगड़े हैं कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुद सख्त रुख अपनाना पड़ा। मालदा में जो हुआ उसने सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ दखल नहीं दिया उसने बल्कि कड़ी फटकार भी लगाई है। दरअसल वोटर लिस्ट में नाम कटने के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ ने बीडीओ ऑफिस को घेर लिया, जहां एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर मौजूद थे। हालात इतने बिगड़े कि इन अधिकारियों में से, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, करीब 9 घंटे तक इन्हें बंधक बनाकर रखा और सबसे चौंकाने वाली बात, इनको खाना पीना भी नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सोची समझी और भड़काऊ घटना का करार दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि न्यायिक प्रक्रिया तक प्रभावित हो रही है। साथ ही राज्य के गृह सचिव और डीजीपी से उनकी निष्क्रियता पर जवाब भी तलब किया। इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के प्रचार के दौरान झड़प की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि प्रचार के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस की मौजूदगी में ही हाथापाई हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के मुताबिक भरमपुरा के वार्ड नंबर 19 में प्रचार के दौरान टीएमसी पार्षद भीमदेव कर्माकर और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और कथित तौर पर अधीर रंजन चौधरी को प्रचार से रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ मालदा में हुई हिंसा और बवाल के बाद सियासत और भी तेज हो गई। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मालदा दौरा भी काफी अहम माना गया, जहां वे चुनावी रैलियों और रोड शो के जरिए जनता से सीधा संवाद कर रही हैं। और इस बीच एक खास बात बता दूं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति है जो खुलकर ये बोल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में आती है, तृणमूल कांग्रेस की आती है, तो सबसे पहले हमला हिंदुओं पर किया जाएगा, हिंदुओं के साथ मारपीट की जाएगी और उन्हें मारकर भगाया जाएगा। वापस लौटते हैं ममता बनर्जी पर, खासकर मालदा की बात कर लेते हैं, जहां हमेशा इससे चुनावी दृष्टि से बेहद अहम मालदा को माना गया और इस बार भी पार्टी यहां पूरी ताकत झोंक रही है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी मानचिक, रतुआ, मालतीपुर और गाजोल विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के समर्थन में कई बड़ी जनसभाएं भी कर रही हैं। ऐसे में सवाल अब और बड़ा है। एक तरफ चुनावी प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल उठे, दूसरी तरफ सियासी दलों के बीच टकराव सड़क पर नजर आया। तो क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है या फिर हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं?